हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में यार पाइथन का लेसन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। पाइथन के अंदर हमने 9 लेसन तक कंप्लीट करा दिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन के रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होता है, इसका यूज जो है वो पाइथन के अंदर कैसे होता है, क्यों होता है। आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आज हमारा पाइथन का लास्ट डेज भी है। इसके बाद फिर आपका कोई भी पाइथन का क्लास नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली अब एग्जाम के बाद हो, एग्जाम से थोड़ा सा एक दिन पहले होगा, ठीक है। जब एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले लाइव क्लासेस चलेगी, जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस के बाद आपका कोई भी चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पाइथन को क्लोज कर देंगे। और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़ा है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे वीडियो एक एक करके है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो स्ट्रिंग या जो करेक्टर होते हैं उन दोनों पे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग क्या होते हैं उसको समझो। जैसे हम अगर किसी का एक वर्ड ले लेते हैं या सेंटेंस ले लेते हैं, वही हमारा स्ट्रिंग होता है। मान लो हम लिखते हैं आर के स्टडी, ठीक है। तो आर के स्टडी जो हमारा है ये एक पूरा हमारा सेंटेंस हो गया, या फिर कह सकते हैं ये वर्ड हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग कंप्यूटर के भाषा में। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हम बताए हैं कि एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो डेटा टाइप में आते हैं। अब डेटा टाइप के अंदर हमारा करेक्टर भी आता है। करेक्टर में कैसे आते हैं, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर या डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सिंगल जो हमारे पास वर्ड होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, या स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, तो ये हमारा करेक्टर होते हैं। तो या तो स्ट्रिंग या करेक्टर, इन दोनों का सेट या इन दोनों का ऑपरेशंस ही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो तो ऑपरेशंस हो रहा है, हो कैसे रहा है ऑपरेशंस, ये तो जरूरी है जानना ना। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रिंग पर हम मैच या किसी स्ट्रिंग को फाइंड या सर्च करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद लेते हैं। कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग या किसी और, जैसे कि समझो हम ए लिख दिया है, मान लो हमारा फंक्शन ए है, इक्वल टू हमारा दिया गया है ए बी सी। अब हम कह रहे हैं कि इनमें से आपको ए को फाइंड करना है और आउटपुट बताना है। क्या बताना है, आउटपुट बताना है। तो आप फाइंड आउट क्या करोगे कि ए जो है वो एक बार है, वो भी यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ए हम आउटपुट दे देंगे। हमारा यहाँ पे बी और सी मैच नहीं किया तो हम आउटपुट नहीं देंगे। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है और समझा रहा है कि इसमें जो मैच कर रहा है वो हमें आउटपुट देना है। तो यहीं पे समझो कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है यही काम करते हैं कि जो स्ट्रिंग हो या करेक्टर हो उन्हीं को ऑपरेशंस कर रहा है। क्या कर रहा है, उन्हीं को ऑपरेशंस कर रहा है, वो भी कैसे, मैच करके किसे, मैचिंग करके। तो मैच या किसी स्ट्रिंग को फाइंड करके या किसी स्ट्रिंग को सर्च करके अगर वो हमारा आउटपुट दे रहा है तो उसी को हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। सभी को क्लियर हो गया। अभी जस्ट नाउ हम प्रोग्रामिंग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि अगर हमारा कोई वर्ड मैच कर जाता है, ठीक है, फाइंड करने पे, तो हमारा वही जो है रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। पाइथन में अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना हो तो उसे हम लोग आर ई मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। अब कहोगे कि सर हमें एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता, कैसे याद करें। तो देखो यार, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या नाम है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहीं से तो हमारा आर ई आया है। यहां से हमारा जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स माने पहले का जो नंबर होता है उसको उठाया, और जो इस दूसरे वर्ड का जो पहला अक्षर है उसे उठाया, और इसी को बता दिया कि आर ई जो है यही हमारा एक मॉड्यूल है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस में यूज किया जाता है। अब एक चीज और नीचे क्या बोल दिया वो देखो, कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस के हिस्से का अगर इस्तेमाल करना हो आपको, मतलब जब कभी भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना हो प्रोग्रामिंग के अंदर,
तो आपको RE मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा? RE जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब कहोगे भैया इंपोर्ट क्या होता है? तो यदि अगर जावा पढ़े होगे यार तो आपको पता होगा कि हम इंपोर्ट तभी करते हैं जब हमारा कोई उसमें से पैकेज होता है, यानी इंपोर्ट हम पैकेज के लिए करते हैं। अब ये पैकेज क्या होता है? तो पैकेज के अंदर वो टूल्स होते हैं जो उस प्रोग्राम को वो चीज जो नहीं मिल पाता है वो चीजें उसको समझ में आने लगता है। कहने का मतलब है जैसे कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है, हम एक बार बता रहे थे आपको इंपोर्ट क्या होता है लेकिन फिर से बता देते हैं। एक हमारे पास ऐसा बॉक्स है कि हम हाथ डालने पे हमारा हर सॉल्यूशन निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, हमारे पास हाथ इसमें हाथ डालते ही सारा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो हुआ क्या कि ये हमारा एक इंपोर्ट पैकेज हो गया। ठीक है, इस इंपोर्ट पैकेज में अगर पाइथन जब हम कोड कर रहे होंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज लिख दे रहे होंगे और वो एक्सेस नहीं कर पाएगा तो यहाँ से वो इंपोर्ट हो जाएगा और वो एक्सेस हो जाएगा। अब कोड थोड़ा सा देख लो। अब थोड़ा सा हम लोग कोड पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं और समझते हैं। इसके बाद फिर हम नोट्स पे चलेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, ये पाइथन का हमारा कोड एडिटर है। ठीक है, सबसे पहले हमने ऊपर में क्या किया है उसको समझो। यहाँ पे देखो नंबर 3 में देखना, अभी नंबर 2 के अंदर हम यहाँ पे कमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो कि ये हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को हमने बताया कि अगर आपका इसका यूज करना है, एक्चुअली में समझना है, जानना है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा RE से। किससे? इंपोर्ट RE से। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या बताए हैं, ध्यान से देखना और समझना तब जाके बात समझ में आएगी, ऐसे आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बात आपको समझना है तो ध्यान तो जरूर देना पड़ेगा, वो भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप एग्जाम के अंदर लिख लोगे। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस के हिस्से का अगर इस्तेमाल करना है, आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस को अगर समझना है, इस्तेमाल करना है, तो प्रोग्राम पर RE इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे? इंपोर्ट RE। ओके, चलो लिख दिया हमने प्रोग्राम के अंदर। तो ये समझ गया पहला लाइन कि इंपोर्ट RE क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशंस बता रहा है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशंस का पैकेज है। देन ये हमारा txt जो है वो एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। और ये हमारा एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया इतना। अब इस स्ट्रिंग में क्या करना है, हमें मैच कराना है। क्या कराना है? मैच, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फाइंड अ नंबर। ठीक है, दिस स्ट्रिंग। ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर में हमें फाइंड करना है। ये हमारा एक वेरिएबल दिया गया। यहाँ पे हम अगर कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तो वहां पे हम स्ट्रिंग दर्शाते। क्या करते हैं यहाँ पे हमको लिखना पड़ता, स्ट्रिंग लिखना पड़ता। ठीक है, स्ट्रिंग लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है? इसलिए नहीं लिखना पड़ रहा है क्योंकि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिक ले लेता है डेटा टाइप को, जो भी होगा। ओके, अब इसमें से हमें जो भी प्रिंट कराने हैं, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू जो है x में हमारा एक और वेरिएबल बना है जहां पे हमें स्टोर कराया गया है और मैच कराना है। इस देखो इस स्ट्रिंग को मैच कराने हैं। ध्यान से देखना कि AI को मैच कराने हैं। अगर इसके अंदर AI कहीं पे भी होगा, इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे भी AI होगा तो हमारे लिए x जो है वो प्रिंट कर देगा। समझ गए? और जितने बार AI होगा उतने बार हमारे लिए प्रिंट होगा। चलो इसको रन कराते हैं और समझते हैं ध्यान से। इसीलिए हम बता रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हम पाइथन के अंदर तभी यूज करते हैं
जब हमें क्या करना होता है, स्ट्रिंग में से कोई चीज फाइंड आउट करना होता है। हमारा AI जो है वो यहाँ पे है, देखो एक, और AI जो है एक यहाँ पे है दो। ओके, तो हमारे जहाँ दो, जहाँ AI है, इसका कहने का मतलब है कि आउटपुट हमारा 2 बार आ चुका। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं। चलो क्या लिख दें हम, S लिखते हैं, यस, ठीक है। यस हम लिखते हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार है, हमारा आंसर एक बार आना चाहिए। देखो यहाँ पे एक बार यस आ गया ना आंसर में। तो हमें पाइथन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन इसीलिए यूज करते हैं कि हम जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसमें से उस नंबर को हम क्या कर सके, मैच करा सके, और एक्चुअली में हमारा आउटपुट वो आ सके। सभी लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ पे जो भी चीज लिखोगे वो हमारे लिए मैच हो जाएगा तो आएगा आंसर, और मैच नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसमें हम कुछ रेंडम डालकर देखते हैं और क्या आउटपुट आता है, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं, इसमें देखो बी नहीं है तो हम बी डाल देते हैं, बी डालकर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो बी जैसे ही हमने डाला तो कोई भी चीज मैच नहीं किया, नहीं मैच किया ना, तो जैसे कोई भी मैच नहीं किया तो सिंपली हमारा ब्रैकेट आ गया आंसर, बट कोई चीज मैच नहीं हुआ। और यहाँ पे जैसे ही हम ए को डालते हैं, ए हमने रख दिए, अब जितनी बार ए होगा हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। अब देखो ए 2 बार है, एक यहाँ रैन में है और एक यहाँ स्पैन में है, तो 2 बार ए था तो 2 बार एर ए हमारा आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस का अगर हमें इस्तेमाल करना है तो RE मॉड्यूल का यूज करना पड़ता है, RE को इंपोर्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हमारा होता है वो क्या काम करता है, स्ट्रिंग पर, जो भी स्ट्रिंग पे हमारा मैच या किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस का हेल्प लेता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस में को यूज करते हैं। समझ गए ना कि स्ट्रिंग को किस तरह से हम लोग ने उसमें मैच कराया, वो हमारा आंसर एक्चुअली में आ गया, ठीक है। यही चीजें हमने नोट्स के अंदर भी आपको अच्छे से लिखे हुए हैं, तो आप लोग क्या करो कि आप अच्छे से इस नोट्स को पढ़ो, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस का यहाँ पे आपका ये नोट्स है, अच्छे से है, जिनको भी चाहिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, आपको 100 रुपए में सभी सब्जेक्ट के नोट्स, PHP, पाइथन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IoT, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे नोट्स मिल जाएंगे 100 रुपए में। तो व्हाट्सअप करो और नोट्स लो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, स्ट्रिंग जो होते हैं उन्हीं पे ऑपरेशन होता है, सारा का सारा लिखा हुआ है। देखो पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करता है, स्ट्रिंग पे मैच या किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस की सहायता सिद्ध हुआ है। वही चीजें लिखी हुई है, सारा का सारा इंपोर्ट करना पड़ता है आरई को। आरई को इस तरह से इंपोर्ट करोगे, आरई इंपोर्टेंट क्या होती है, मैच फंक्शन। बस एक ही चीज आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और वही उसी का आंसर सारा का सारा है, और जो हमने समझा दिए बस उतना ही है। इसके बाद देखो यहाँ पे एंड हो गया आपका नोट्स, और कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी और इम्पोर्टेंट होगा वो आप खुद से पढ़ लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही था यार, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। जो इंपॉर्टेंट था रेगुलर एक्सप्रेशन हमने समझा दिए, कोड भी दिखा दिए, आप अच्छे से थोड़ा सा 4 लाइन का कोड है उसको याद कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।